कि 53% अमेरिकन्स जो हैं वो समझते हैं कि एआई उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर देगा। अगर आप एआई से इतना ही घबरा रहे हो ना, तो आप एआई बनाना सीख लो। डर ही है, ये तो फ्यूचर में पता लगेगा, आने वाले 10 साल में क्लियर होंगी बहुत सी चीज़ें। बट आई बिलीव कि एआई will take over something, the bigger amount of humanity. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड, आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट जो है हमारा वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, और टेक्नोलॉजी वो जो आजकल बहुत ही हाइप पे है, एआई वाली। और इसके ऊपर चलते हुए मैं पहला ही क्वेश्चन करूँगा अवैध से, और वो ये रहेगा कि जिस तरह एआई इमेजेस जनरेट करवा रहा है, जिस तरह एआई काम कर रहा है, इवन वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स एक्सेट्रा, वीडियोज़, इवन VO3 जो चल रहा है आजकल, वीडियोज़ इतनी हाई लेवल की बना के दे रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि ये ह्यूमन की क्रिएटिविटी को डेड करने वाला है कमिंग सून या नहीं? यार, क्रिएटिविटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, और जो एआई चीज़ बना रहा है वो एक डिफरेंट चीज़ है। क्रिएटिविटी इज़ नॉट अ प्रोडक्शन एक्चुअली। क्रिएटिविटी आपको जोड़ती है इमोशंस के साथ। क्रिएटिविटी प्रोड्यूस भी इमोशंस और एम्पैथी के साथ होती है, ना कि सिंपली जस्ट यानी आपने कुछ भी क्रिएट कर दिया और वो क्रिएटिविटी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। हाँ, एआई जो चीज़ें बना रहा है, नो डाउट उसमें क्रिएटिविटी है, लेकिन ह्यूमन इमोशंस नहीं है। एआई एक्चुअली लैक्स ह्यूमन इमोशंस, जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन एआई मेड थिंग और ह्यूमन मेड थिंग। और क्रिएटिविटी ख़त्म करने की बात अगर की है, तो क्रिएटिविटी ख़त्म करने पे एक सर्वे है जो कि मैं कोट कर देता हूँ यहाँ पे, कि 53% अमेरिकन्स जो हैं वो समझते हैं कि एआई उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर देगा। ये के-फॉक्स का सर्वे है। जस्ट अमेरिकन्स ओके। और के-फॉक्स का सर्वे है ये। और इवन 16% पीपल हैं जो कि बिलीव करते हैं कि क्रिएटिविटी इस प्रोसेस से इंक्रीज होगी। हाँ, हम इंक्रीज कह सकते हैं, लेकिन अब ये तो क्रिएटिविटी की बात की ना, अब बात थोड़ी सी करते हैं रिप्लेसमेंट की, कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है। इसके ऊपर पहला मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव दूं, और वो ये होगा कि यस कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि हाँ, सबको नहीं करेगा। जो एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहे वो डेफिनेटली वो अपनी जॉब लूज करने वाले हैं अनकरीब। यार, इसकी मिसाल ले लेते हैं ना, हम आज से 50 साल पहले अगर जाएं, जब काम होता ही मैन मेड होता था, लेबर काम होता था। फैक्ट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। फैक्ट्रीज़ में काम सारा ऐसे ही होता था, और तब किसी ने सोचा नहीं था कि मशीन्स ओवरटेक कर लेंगी। लेकिन मशीन्स आई, मशीन्स ने ओवरटेक किया, और बहुत से लोगों ने जॉब्स लूज़ किया। लेकिन उन लोगों ने नहीं की जिन्होंने उन मशीन्स को ऑपरेट करना सीखा, उन मशीन्स के साथ एक फ्रेंडली नेचर क्रिएट की, उसको अडॉप्ट किया, उसके साथ यानी कि ये नहीं सीख ली ना, वर्किंग सीख ली उसके साथ। ये नहीं कहा कि यार ये तो मेरी जॉब ले लेगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सेम गोज फॉर द एआई। अगर एआई को आप अपना असिस्टेंट लेके चलोगे ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो एआई के ज़रिए। और अगर आप एआई को अपना कंपेटिटर लेके चलोगे, तो फिर आई वुड से फिर आप कम्पीट ही करते रह जाओगे और एआई आगे निकल जाएगा। और अगेन एक इसमें और भी चीज़ है, अगर आप एआई से इतना ही घबरा रहे हो ना, तो आप एआई बनाना सीख लो। एग्जैक्टली, सिंपलेस्ट थिंग। अगर आपको लगता है कि एआई अगर आपकी करंट जॉब्स नहीं यानी कि ले लेगा इन फ्यूचर, तो आप एआई बनाना ही सीख लो, बात ही खत्म हो जाएगी। जिन लोगों ने एआई बनवाने हैं वो आपके पास आएंगे एआई बनवाने। और कोई भी स्किल लेने के लिए मैक्सिमम 3 months लग जाएंगे, 6 months लग जाएंगे। इनिशियली आप 3 months में काफ़ी कुछ कर लोगे, 6 months लग जाएंगे, आप उसमें काफ़ी
मीडियोकर लेवल पे आ जाओगे, 2 साल बाद आप एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे जिसमें आप काम। लेकिन मेरे ख्याल से अगर एआई के बारे में अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट रेज करूँ ना, वो ये होगा कि अगर एआई से आपको डर लग रहा है ना, तो एआई से डरना वो सोल्यूशन नहीं है। आप ये सर्च करो कि एआई की कैपेसिटी क्या क्या है, वो क्या क्या अभी कर सकता है, वो किस तरह से कर रहा है। इवन एआई म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, एआई आपकी मतलब मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो टेक इंडस्ट्री में जो एआई नहीं कर रहा। म्यूजिक, मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ, आज से अगर 20 साल आगे चलते हैं, एआई वो टेक ओवर और कॉन्सर्ट हो रहा है, जस्ट इमेजिन कॉन्सर्ट हो रहा है और एक बॉट वहाँ पर कॉन्सर्ट कर रहा है, तो आप जाओगे? डेफिनेटली कोई नहीं जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि वो जो हम अटैचमेंट है वो ह्यूमन से ही होगी। अटैचमेंट, ह्यूमन इमोशन, एम्पैथी, वो चीज़ हम फील नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। एक बॉट के साथ हम फील कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसी चीज़ पर ना फील करने पर ना एक बहुत अच्छी मूवी है, जैकन फिनिक्स की एक्टर है और लीड एक्ट्रेस है उसमें, हर मूवी का नेम है हर। और उसमें होता क्या, मेरे ख्याल से आजकल के दौर में तो काफ़ी यंगस्टर्स को देखनी चाहिए मूवी। उसमें होता क्या है, एक एआई बॉट ही होता है, एक एआई चैट बॉट होता है, एक एआई जैसे सीरी है, एलेक्सा है, इसी तरह का होता है। वो बंदा बड़ा लोनली होता है और उसकी बीवी उसको छोड़ गई होती है। वो उसके साथ बातें करना शुरू करता है, वो उसके साथ हर तरह की बातें करता है, हर तरह की बात। और अल्टीमेटली वो जब शुरू में उसे यही लग रहा होता है कि वो सिर्फ उसी से बात करी, और जब एंड पे उससे पूछता है कि कितने लोगों से बात हो रही है तुम्हारी राइट नाउ, तो वो बताती है कि राइट नाउ पता नहीं कितने बिलियन लोगों से बात कर रही हूँ मैं। वो कहता है हर तरह की, वो कहती है एग्जैक्टली जो बातें तुम्हारे साथ की हैं सेम वही। तो वहाँ उस बेचारे का दिल टूट जाता है और उसे पता चलता है कि नहीं, जो मेरी बीवी थी, जो एक ह्यूमन इमोशन था, वो नहीं एआई फुलफिल कर सकता ना। तो इसलिए आई वुड से कि डेफिनेटली। ओके, एक स्टार्ट में डिस्कशन करते हुए एक पॉइंट रेज किया था तूने, और वो ये था कि एआई जो है वो हमारा अच्छा क्रिएटिव असिस्टेंट बन सकता है अगर एक नॉर्मल यूज़र है, एक किसी भी इंडस्ट्री का यूज़र है। अब जैसे आईटी आ गई, उसमें तो एआई बहुत ही ज़्यादा आ गया हुआ ना। अनकरीब मेडिकल साइंस में भी आ रहा है, हाँ जी, अनकरीब मैकेनिकल में भी आ रहा है, हर जगह पे घुसता जा रहा है एआई। रोबोटिक्स आ गई है, इलेक्ट्रिक कार्स और इवन रोबोटिक कार्स आ चुकी हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। अब एक नॉर्मल यूज़र है जिसको एआई के बारे में कुछ भी नहीं पता, ही नोज नथिंग कि हम एआई किस तरह से काम करवाना है। तो एक नॉर्मल यूज़र किस तरह से अपने आप को ट्रेन कर सकता है कि वो एआई को असिस्टेंट बना सके? यार उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत से यूट्यूब पे भी इवन कोर्सेज हैं। आपकी कोई भी फील्ड है ना, आप यूट्यूब से कहीं पर आर्टिकल्स पढ़ लें, आप अपने फील्ड से रिलेटेड एआई निकाल लें कि क्या क्या आपकी फील्ड में चल रहा है। इवन आप कोई न्यूज़ भी, यानी कि कोई आर्टिकल मीडियम पे आ जाए ना, मीडियम पे भी देख लें कि आपकी फील्ड से रिलेटेड इस वक्त क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। एआई मामलात जो हैं वो कौन कौन से आपकी फील्ड से रिलेटेड चल रहे हैं ना, तो वो चीज़ें देखने के बाद, एआई प्लेटफॉर्म्स निकालने के बाद, आप उन प्लेटफॉर्म्स के सिंपल नो हाउ देखें, उनके प्लेटफॉर्म्स के, इवन उनके अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी नॉलेज बेस और हाउ टू यूज़ वगैरह वाले सेक्शंस होते हैं, आप वो एक बार गो थ्रू कर लें। तो मेरे ख्याल से वो इनफ होता है एआई प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। अगेन ChatGPT बेस्ट सोर्स है आजकल। ChatGPT, क्लॉड हो गया, जेमिनी हो गया, ये बेस्ट सोर्सेज हैं। अगर आप इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करके भी ये चीज़ें निकलवा सकते हैं ना, तो बड़ा इजीली निकलवा सकते हैं। राइट, ओके। ये तो चलो ठीक है, एक नॉर्मल यूज़र ने सीख लिया, अब सीख के उसने अपनी फील्ड में अप्लाई, ज़ाहिर बात है जो सीख लेगा वो फील्ड में अप्लाई कैसे करना है वो उस चीज़ को भी समझ लेगा। अब जो फियर ऑफ जॉब लूजिंग है कि भाई मेरी जॉब किसी ना किसी पॉइंट पे आके रिस्क में पड़ सकती है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि लेट से 10 डेवलपर्स हैं, एक आईटी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 डेवलपर्स हैं और उनका काम अब एआई की हेल्प से एक पर्सन कर रहा है, लेकिन जो 10 के 10 है सबको एआई चलाने आता है। तो कंपनी
एक पर्सन को सिलेक्ट करेगी तो कहीं ना कहीं लूजिंग तो हो रही है। मैं लोगों के अंदर वो डर तो है कि यार हम सबको एक चीज़ आती है लेकिन शायद मैं निकाला जाऊँ। मैं बताता हूँ, AI को निकाल दो यहाँ से। ओके राइट नाउ 10 डेवलपर्स हैं, AI का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके 10 डेवलपर्स हैं, एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होती है, उसमें एक डेवलपर टॉप पे आता है, 3 डेवलपर बिलो एवरेज आते हैं और बिलो एक्सपेक्टेशन आते हैं। तो क्या वो निकाल दिए जाते हैं? क्या वो AI की वजह से निकाल दिए गए हैं? वो परफॉर्मेंस आ गई ना। तो AI में भी तो परफॉर्मेंस है ना। हाँ, AI को यूज किस तरह करना है, उसका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको बेटर आती है, यानी कि AI ऐसा नहीं है कि AI को हर कोई एक ही तरीके से यूज करता है, हर कोई डिफरेंट वे से यूज करता है। जिस तरह हर कोई कोड डिफरेंट तरीके से करता है और थिंकिंग डिफरेंट है ना, थिंकिंग डिफरेंट है ना। काम निकलवाने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, हर किसी की अपनी अपनी अक्ल। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक प्रॉपर फील्ड है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक कोर्सेज भी मिलते हैं इसके, और जिसको बेटर आती है वो बेटर सरवाइव कर सकता है मेरे ख्याल से, और जिसको नहीं आती वो मेरे ख्याल से उसे सीखनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं व्यूअर्स अगर जो हमें IT सेक्टर से देख रहे हैं या किसी भी सेक्टर से देख रहे हैं, आई वुड से कि अगर आप AI की हेल्प से चीज़ें समझना चाह रहे हो, जस्ट गो टू एनी AI प्लेटफॉर्म और उससे बात करना स्टार्ट करो। इवन उससे ये पूछ लो आप कि भाई मैंने आपको समझना है, कैसे समझूं? आपको आपकी प्रॉम्प्ट खुद अच्छी इंप्रूव होने लग जाएगी। टाइम टू टाइम आप ऐसी डिलीवरी उसे दोगे प्रॉम्प्ट की कि वो लेवल अलग होता जाएगा। टाइम लेगी चीज़ें बट यू विल गेट इट। और यार इवन आपके स्नैपचैट पे AI आ गया, चैटबॉट आ गया, इंस्टाग्राम पे आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, जहाँ पे आप कुछ भी बात कर सकते हो उससे। और मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं लगता ये एक बहुत बड़ी एडिक्शन भी है बहुत से लोगों के लिए? बहुत से लोग यानी कि देखा गया है कि AI से बातचीत कर रहे हैं और AI से सारा कुछ। यकीन वही हर मूवी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। बहुत से लोग अपना लाइफ पार्टनर AI को चूज कर रहे हैं। यहाँ पे बात वही आती है ना कि हम टेक्नोलॉजी को ऑब्जॉर्व किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, AI को बनाया जा रहा है ह्यूमंस की हेल्प के लिए, लेकिन हम उसको इंटरटेनमेंट में लेते जा रहे हैं और हम उसको ऑब्जॉर्व ही गलत। जैसे टेक इंडस्ट्री को ओवरऑल ही अगर बात करें, यूट्यूब की बात करें, इंटरटेनमेंट की बात करें, अगर पॉजिटिव वे में लेके जाओगे तो आप पॉजिटिव फ़ायदा उठाओगे, बट अगर आप नेगेटिव वे में उसको ऑब्जॉर्व कर रहे हो तो नेगेटिव होगा। अब जैसे आपने कहा कि एडिक्शन हो जाती है। लेट्स से मैंने जिमनाई खोला, मैंने बात करना स्टार्ट की, जवाब अच्छे लग रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूँ मुझे स्टोरी सुनाओ, समथिंग, तो एडिक्शन ज़ाहिर बात मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ। वाई एम डूइंग दिस? तो वो इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन। एक पर्सन है वो आके कह रहा है कि भाई मुझे इस चीज़ का, यानी मेरा किड बैठा हुआ है उसे ABC सुना दो, मैं यहाँ पे मैथ का ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेट मी नो हाउ टू सॉल्व दिस। ये वन पर्सन है। सेकंड पर्सन बैठा है, आया, वो बस शुगर मेले में लगा हुआ बातें कर रहा है, तो वो अगेन और इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट एक ये भी तो आ सकता है ना। इवन आपको कुछ भी नहीं आता ना, बहुत से लोगों की इंग्लिश वीक है, पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से लोगों की इंग्लिश वीक है। आप सिर्फ मोबाइल में ChatGPT ही इंस्टॉल कर लें या जेमिनी इंस्टॉल कर लें, आप उनसे सिर्फ वॉइस में, एक उनका वॉइस मोड है ना, वॉइस मोड में बात करें सिर्फ, वो आपकी, और उसे कहें कि यहाँ पे हमारे पंजाबी वो क्या करते हैं, वो सेटिंग में जाके सेट करते हैं कि मैं पंजाबी जी गाली करनी है तो मैं उर्दू जी गाली करनी है। नहीं, मैं सीखने वाले लर्निंग वाले एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ ना, कि अगर आप कुछ भी नहीं ना, तो आप एटलीस्ट इंग्लिश भी एक अच्छे लेवल पे सीख सकते हैं एक AI से। राइट। लेकिन जो वैल्यूज़ की बात की जाए, AI मेरा नहीं ख्याल AI जितना भी स्ट्रांग हो जाए वो कभी भी ह्यूमन वैल्यू को ऐड कर पाएगा। यार अभी कुछ हैं स्टडीज़ और इस तरह की जो कि वर्क कर रहे हैं इमोशंस और वैल्यूज़, फीलिंग्स AI में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो मे बी लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वो मेरे ख्याल से कि वो नुकसानदेह होंगी इन फ्यूचर जाके। हो सकती है ना, मैट्रिक्स मूवीज हैं, मैट्रिक्स है, और पता नहीं किस तरह की मूवीज हैं। वो क्या मूवीज क्यों पता है उसकी वजह है ना, डिसीजन पावर नहीं है AI के पास। डिसीजन पावर पे भी काम हो रहा है, और कुछ मेरे ख्याल से हैं इस तरह की चीज़ें जो कि डिसीजन पावर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है AI में। प्रेडिक्टिव AI है, एजेंटिक AI है। एजेंटिक AI जो कि खुद डिसीजन ले सकता है। एजेंटिक AI इस तरह का है कि स्टैट्स पे और ओवरव्यूज़ और मैट्रिक्स पे होते हुए वो
डिसीजन ले सकता है एजेंटिक एआई। राइट। और जो इस तरह की मूवीज़ हमने देखी हैं और शुरू बचपन से देखते आ रहे हैं, मशीन्स ने कंट्रोल कर लिया, एआई ने कंट्रोल कर लिया, वो मेरे ख्याल से तो इन्हीं चीज़ों पर है फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हुआ फिर, क्योंकि इन फ्यूचर अगर एआई में इमोशंस और फीलिंग्स आ जाती हैं तो फिर तो अब इमोशनल और फीलिंग मेरे ख्याल से आई थी। वो याद हो अगर एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि फेसबुक का कोई रिपोर्ट था जिसने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं अपनी खुद की एक जनरेशन बनाऊंगा एंड समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का हुआ था कि उन्होंने फिर उस रिपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आई थिंक उस टाइम उनके आई डोंट नो बट ऐसा फील आता है कि इस टाइम भी कुछ ऐसा है जो एआई बनाने वाले कह रहे हैं कि एआई बहुत डेंजरस है। हाँ, जिसने एआई डरे पड़े हैं कि एआई को इतना ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए। अब एक बंदा जा रहा है गाड़ी में, वो ऑटोमेटिक गाड़ी है, लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार, डेफिनेटली एआई की हेल्प से चल रही है। एआई वो अपना दिमाग शुरू कर दिया उसने इस्तेमाल करना, उसकी मर्जी वो किस तरह से चलाएगा, तो रिस्क तो है यार। अगर कार ड्राइविंग की बात की जाए ना, कार ड्राइविंग यानी कि वाज अ पैशन, एक थ्रिलर होता था कि यार ड्राइव करना है, और बड़ा, और अगर बहुत अर्ली की बात की जाए तो बड़ा लाइफ एंड डेथ वाला सीन भी होता था कार ड्राइविंग, जब ये इतने सेफ्टी फीचर्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो अब राइट नाउ क्या कर दिया आपने, बैठना है, आपने कहना है यार मुझे यहाँ पहुँचा दो, ये लेजीनेस भी लेके आ रहा है, लेजीनेस भी आ रही है ह्यूमंस में कि भाई एआई ही हमारा सब कुछ कर देगा। और अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं वो पहले सर्वे वाली बात करूं, पहले स्टैट वाली बात करूं, तो मेरे ख्याल से मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल करूंगा जिसमें ये है कि एआई एक्चुअली क्रिएटिविटी ख़त्म कर रहा है लोगों की। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग पावर है, अब वो आप चैटजीपीटी से पूछोगे भाई मैं ये कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, इसके सिमिलर कुछ बना के दिखाओ, तो आपकी थिंकिंग उस लेवल पे जा ही नहीं पाएगी। एआई जो बना के देगा, आप जो फील लाइक से हाँ यार इसने बेहतर चीज़ बना यार देखो, जो चीज़ आपने ब्रेनस्टॉर्म करनी थी खुद, जो चीज़ आपने ब्रेनस्टॉर्म करनी थी अपने कॉलीग्स और पीयर्स के साथ, वो आपने कर लिया एआई के साथ, और उसमें भी इवन आपकी कोई इनपुट नहीं थी। एआई ने आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सेस दिए जो कि आपने कहा नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, तो रिजल्ट्स आपको मिल गए, आप भी हैप्पी हो गए, आपके मैनेजर्स भी हैप्पी हो गए, तो आपका काम बन गया। तो वहाँ पर आपकी स्पीड भी आ गई, आपका जो थिंकिंग लेवल था ना, वो ख़त्म हो गया। राइट, ओके। सो वन लास्ट थिंग विच आई हैव, और वो ये रहेगी कि अगर ह्यूमंस की बात की जाए, लाइक फ्यूचर में ह्यूमंस की क्रिएटिविटी को किस लेवल तक ख़तरा जा रहा है, ये हमारे इस लास्ट पॉइंट से ही रिलेट कर रही है चीज़ जो मैंने कही है। तो फॉर मी अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ना, इन फ्यूचर अगर इसी पेस के साथ एआई बढ़ता रहा तो आई थिंक ह्यूमंस के लिए, आई डोंट नो ऐसा होगा या नहीं, लेकिन एक वो होता है ना गट फीलिंग्स आना कि कुछ डेंजरस होगा। ह्यूमंस वुड बी मोर डम्ब, आई वुड से, या मे बी के सोचने की सलाहियत खत्म हो, सोचने की सलाहियत, एक चीज़ पड़ी हुई है उसको बड़े बड़े जंग तो लगना है। और हो सकता है कि एआई जो है, फॉर एग्जांपल आज एआई में मीनिंग नहीं है, एआई जो भी चीज़ बनाता है उसमें मीनिंग, इमोशंस नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन मेड चीज़ें हैं उसमें मीनिंग है, इमोशन है। लेकिन हो सकता है 20 साल बाद या 50 साल बाद ऐसा टाइम आए कि जब एआई कोई चीज़ बनाए और ह्यूमंस का एक साइकोलॉजिकल लेवल, क्रिएटिव लेवल वो इतना ख़त्म हो चुका हो कि जो एआई वाली बनाई हुई चीज़ है वो ही काफ़ी क्रिएटिव लगे उन्हें। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। बात वही आती है कि शायद हमारा माइंड एआई में भी अभी भी उतना लेवल का स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, हमारी सोच है, लेकिन एआई आई थिंक डर ही है। ये तो फ्यूचर में पता लगेगा, आने वाले 10 साल में क्लियर होंगी बहुत सी चीज़ें, बट आई बिलीव कि एआई विल टेक ओवर समथिंग, यू नो, द बिगर अमाउंट ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ, वो तो आज से 50-100 साल पहले भी हुआ जब मशीन्स ने टेक ओवर किया लेबर को। तो एआई का भी सेम मेरे ख्याल से सेम सिनेरियो होगा, लेकिन अगर हम वी वुड बी रेडी एंड प्रिपेयर तो काफ़ी बेहतर रहेगा मामला। हम रेडी हैं, हम प्रिपेयर हैं, बट अगर एआई ने खुद सोचना शुरू कर दिया, हाँ, और एआई फेल्ट के ह्यूमंस आर आवर एनिमी, हाँ ठीक है, ये देखो पॉसिबिलिटी है,
एनिमी एंड ह्यूमंस वो हैं जिनको हमने ख़त्म करना है या इस तरह। No, it's वो movies वाली बात kind है। of fictional thing, but लेकिन जिस तरह से AI ग्रो कर रहा है और AI के बनाने वाले कह रहे हैं कि भाई बहुत डेंजरस चीज़ है ये, इसको इतना ज़्यादा वाइड नहीं जाना चाहिए, वो अपने मुंह से बात कहते हैं। अगर वो चीज़ ये कह रहे हैं तो किसी वजह से ही कह रहे हैं, तो अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है तो आई थिंक इसको रोकना ही बहुत टफ हो जाएगा। सही है, तो तुम कह रही हो AI एक फितना? नॉट अ फितना, अगर पॉजिटिव वे में यूज़ करते रहो आप तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं डेंजर है इसके साथ। हाँ यार, बात तुम्हारी ठीक है किसी हद तक, और देखा जाए तो काफ़ी, हाँ अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन और ये इमोशन वाला अगर सीन आ जाए ना, तो मेरे ख्याल से तब ये बात ठीक है। राइट नाउ अगर देखा जाए, राइट नाउ AI की बनाई हुई चीज़ में एक इमोशन, फीलिंग और उसमें कोई मीनिंग नहीं है। कोई फॉर एग्जांपल अगर एक पोएम AI लिखता है तो, और अगर एक पोएम एक पर्सन लिखता है, प्रोफेशनल पर्सन लिखता है, तो आई वुड से कि जो प्रोफेशनल पर्सन ने जो पोएम लिखी है ना, वो फार वे बेटर होगी उस AI से। उससे हम कनेक्ट कर रहे होंगे, उसका एक मीनिंग होगा। एग्जैक्टली, उसमें इमोशन होगा, उसमें कोई एक मीनिंग होगा, उससे हम कनेक्ट कर रहे होंगे, और बहुत से लोग उससे रिलेट कर रहे होते हैं उस चीज़ से। AI जो चीज़ बनाता है ना, वो पैटर्न्स को फॉलो करता है, वही पैटर्न, सेम पैटर्न भी देख रहा होता है, डाटा एंटर हुआ जो डाटा एंटर हुआ उसी पैटर्न्स को लेके चल के उन्हीं पैटर्न्स को सामने कर देता है। तो राइट नाउ इस तरह का बड़ा इतना बैड सीन नहीं है। हाँ, क्रिएटिविटी कम हो रही है मेरे ख्याल से, और भी कम होगी। और लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो AI जनरेटिव AI स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मेकिंग मॉडल बन गया हुआ है राइट नाउ। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल के तौर पे ये एक ग्रैंड व्यू रिसर्च का आर्टिकल है जिसमें ग्लोबल जनरेटिव AI जो है फॉर कंटेंट क्रिएशन मार्केट, वो वाज वैल्यूड एट $14 billion in 2024, और जो कि एक्सपेक्टेड है $80 billion 2030 तक। वही ना, आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं AI रेलिवेंट हैं, हर चीज़ में AI घुसता चला जा रहा है, तो डेफिनेटली हाइप क्रिएट है। और एक चीज़ में वो 20 किस्म के AIs आए हुए हैं। Exactly. और फिर सबसे बड़ी बात, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं ओपन सोर्स हैं, और ओपन कोई भी उन्हें यूज़ भी कर सकता है, ट्रेन कर सकता है। अपनी मर्जी से चलाओ, अपनी मर्जी से उसे मैनेज करो। एग्जैक्टली। सो आई थिंक लेट्स क्लोज अ बिट ऑफ द वीडियो, एंड आई थिंक अगर इस टॉपिक का हम सम अप करें, और वो ये होगा कि फॉर नाउ, एटलीस्ट फॉर नाउ, AI से इतना ज़्यादा डर नहीं है। अब हाँ, आप AI से थोड़ा सा डर सकते हो, वो इसलिए कि अगर आप AI को कुछ समझते ही नहीं हो, कि AI को कंपेटिटर समझ के AI के यूज़ किए बगैर ही अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, वो आई थिंक बैड चीज़ होगी। AI का यूज़ करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करो, देन आई थिंक इतना अभी डरने की ज़रूरत नहीं है कि AI ह्यूमन को रिप्लेस करेगा या ऐसा कुछ होगा। सो ओवर टू यू। नहीं तो दोबारा स्टोन एज में आ जाते हैं, शिकार शुरू करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। वो खेती बाड़ी तो हम ही कर लेंगे ना, वो उसमें AI वाला सीन, सिंपल जो खाना है वो बनाए। क्या पता रे बोर्ड सी कर रहे हो रहने दे, उसी कर लेने मे बी। सो यप, लेट्स सम अप द वीडियो, एंड आई होप कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो में अगेन सीखने को मिला होगा। एंड इफ़ समथिंग जो फील कि हमने मिस किया, कमेंट में लाजमी बताइएगा। एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड, एंड ओवर टू अवैस। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।